अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वाइगॉस्की की थ्योरी, सोशियो कल्चर यानी समाजी सकाफत के ताल्लुक से कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए तो आपको वाइगॉस्की की थ्योरी समझने में मजीद हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग अपने फ़ोन को खड़ा किए हैं तो उसे लिटा ले यानी आड़ा कर ले, ताकि आप लोग को स्क्रीन अच्छे से नजर आए और ऑप्शंस भी और सवाल भी अच्छे से साफ नजर आए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है आपका। एक जगह पहली पर काम करते हुए 5 साला नजमा अपने आप से कहती है, ब्लू पीस कहाँ है? नहीं, ये नहीं, गहरा जो यहाँ जाकर ये जूता बनाएगा। इस किस्म की गुफ्तगू को वाइगॉस्की ने कहा है। ए स्कैफोल्डिंग, बी ईगोसेंट्रिक स्पीच, सी प्राइवेट स्पीच और डी है आपका टॉक अलॉट। तो आपका सही जवाब है प्राइवेट स्पीच। हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई फर्द या फिर कोई बच्चा अपने आप में इंफरादी तौर पर हम कलामी करता है, यानी ऐसी आवाज़ जो उसके सिर्फ कानों तक सुनाई देती है, तो उसको वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। हमने ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में भी नहीं पढ़ा था, हमने टॉक अलाउड के बारे में भी नहीं पढ़ा था, हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा था। लेकिन स्कैफोल्डिंग क्या है? किसी की हम मदद कर रहे हो तो उस अमल को स्कैफोल्डिंग कहते हैं बोलकर हमने पढ़ा था। लेकिन प्राइवेट स्पीच के बारे में हमने जरूर पढ़ा था। सवाल में भी यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि एक लड़की क्या है, नजमा, कुछ पुजुल को वो आप क्या कर रही है, सॉल्व कर रही है, और उसको क्या है, ब्लू पीस की जरूरत है। तो वो ब्लू पीस को ढूंढ रही है और अपने आप से कह रही है कि ब्लू पीस कहाँ है बोलकर अपने आप से ही पूछ रही है वो। तो ऐसा अमल जो अपने आप से बात कर रहे हो, इंफरादी तौर पर हम कलामी कर रहे हो, उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो आपका सही जवाब है सी, यानी कि प्राइवेट स्पीच। आपका दूसरा सवाल है, वक्त ज़रूरत बच्चों की रहनुमाई करना और उनकी मदद करना इसकी मिसाल है। ए मॉडलिंग, बी स्कैफोल्डिंग, सी रेनफोर्समेंट और डी है आपका कंडीशनिंग। तो इसका सही जवाब है आपका स्कैफोल्डिंग। हमने पढ़ा भी था कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़ रही हो, यानी हमारी मदद की ज़रूरत हो, रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो अगर हम जाकर उनकी मदद करें, उनकी रहनुमाई करें, तो उस अमल को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं बोलकर हमने पढ़ा भी था। और उसकी मिसाल हम क्या लिए थे कि एक वालिद अपने लड़के को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, और ये वालिद का लड़के को साइकिल सिखाना, ये अमल ही क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। यानी वालिद क्या है, अपने लड़के की मदद कर रहे हैं साइकिल सीखने में, तो ये मदद का ही अमल स्कैफोल्डिंग कहलाता है। का तीसरा सवाल है, मंदरजे ज़ाइल में से कौन से नजरिएकार बच्चों को इल्म के फाल मुतलाशी समझते हुए इनकी सोच पर समाजी और सकाफती मवाद के असर व रुस्क पर जोर देते हैं? तो आप पहला ऑप्शन है वाइगॉस्की, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग और चौथा ऑप्शन है आपका जॉन बी वाटसन। तो इसका सही जवाब है आपका लेव वाइगॉस्की। हमने पढ़ा भी था। आप एक बात अच्छे से याद रखिए, जब भी आपको सवाल में या ऑप्शंस में समाजी सकाफत नजर आ जाए तो आप आंख बंद कर कर सीधा वाइगॉस्की को चूज कर सकते हैं, क्योंकि समाजी और सकाफत के नजरिए को सिर्फ वाइगॉस्की ने ही पेश किया है। तो सवाल में भी यही पूछा जा रहा है कि बच्चे की नशोनुमा के लिए और बच्चे को ज़्यादा इल्म सीखने के लिए समाजी और सकाफत का होना ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर किसने जोर दिया? ये आपका सवाल है। तो जाहिर सी बात है, वाइगॉस्की ने ही समाजी और सकाफत का नजरिए को पेश किया है, और इन्होंने ही कहा है कि बच्चा जितना समाज और सकाफत को जानेगा, इसके दरमियान रहेगा, अगर हम बच्चों को इससे जुड़ने के मौके मुहैया करेंगे तो बच्चा क्या है, तेजी से इल्म को सीख सकता है और अपनी ज़हनी नशोनुमा को फरोग दे सकता है बोलकर ये वाइगॉस्की ने ही कहा था। तो इसका आपका सही जवाब है लेव वाइगॉस्की। आपका चौथा सवाल है, वाइगॉस्की थ्योरी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए बाहिमी ताउन से मसले हल करना, ऑप्शन बी हर तालिबे इल्म के लिए इनफरादी तशख़ीस, ऑप्शन सी बच्चा IQ वाले बच्चों की सोहबत में बेहतरीन सीखेगा, ऑप्शन डी इब्तदाई वजाहत के बाद मुश्किल सवालात को हल करने में बच्चे की मदद ना करें। तो इसका सही जवाब है आपका बाहिमी ताउन से मसले हल करना। हमने वाइगॉस्की की थ्योरी में एंडिंग में 5 अहम तस्वुरात को पढ़ा था, जिसमें एक बाहिमी ताउन का तस्वुर भी था, जिसमें हमने सीखा था कि बच्चों को क्या है, एक दूसरे की सोहबत में रखे हम लोग, बच्चे एक दूसरे से मिलकर बैठकर ग्रुप्स की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बोलकर हमने पढ़ा था। ठीक है ना? जो बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये मुमकिन नहीं कि सिर्फ हम एक ही बच्चे की इंफरादी तशख़ीस करें, ये भी गलत है आपका।
और सिर्फ अगर हम एक बच्चे को जिसका आईक्यू बहुत अच्छा हो उसके बीच में ले जाकर छोड़ दिए उसको और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करो बोलकर बोले भी तो बच्चा नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। जो आपका चौथा ऑप्शन है जिसमें बताया जा रहा है कि मुश्किल सवाल को हल करने में बच्चे की मदद ही ना करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर हम बच्चे की मदद नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को समझ में कैसे आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका बेहतरीन और सबसे उम्दा आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए है, यानी बाहिमी ताउन के मसले से हल करना। यानी तमाम बच्चों को क्या है ग्रुप्स की शक्ल में बिठाकर एक दूसरे की मदद करते हुए बच्चे क्या है किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब है बाहिमी ताउन से मसला हल करना। आपका पांचवा सवाल है, वाइगोत्स्की ने इसकी अहमियत पर जोर दिया जो बच्चों के सीखने में मंदरजे झैल अवामिल में से एक अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए जिस्मानी, ऑप्शन बी समाजी, ऑप्शन सी तवारुसी और ऑप्शन डी है आपका मॉरल। तो मैंने अभी अभी आपसे पीछे कहा था कि जहां भी आपको सवाल में या फिर ऑप्शंस में समाजी या सकाफती नजर आ जाए और वाइगोत्स्की का नाम नजर आ जाए तो उसको आप आंख बंद कर वही ऑप्शन चूज कर सकते हैं बोलकर। तो हमने सवाल में पढ़ा है कि वाइगोत्स्की ने किस पर जोर दिया है बोलकर पढ़ा, जिसमें ऑप्शन में आपको साफ यहाँ पर नजर आ रहा है समाजी। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा, किस थ्योरी को पेश किया था, समाजी और सकाफत वाली थ्योरी को ही पेश किया। तो आसान सा जवाब है, इसका सही जवाब क्या है, समाजी। जिस्मानी का तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तवारिसी को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मॉरल के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर कहा है तो उन्होंने समाजी व सकाफत के बारे में कहा है। तो आपके पांचवें सवाल का जवाब क्या है, समाजी। आपका छठा सवाल है, सीखने के मुताबिक वाइगोत्स्की ने डैश कहा। ऑप्शन ए समाजी सरगर्मी, ऑप्शन बी इनफरादी सरगर्मी, ऑप्शन सी मुस्बित सरगर्मी, ऑप्शन डी तफावुआत। तो इसका सही जवाब है आपका समाजी सरगर्मी। यानी वाइगोत्स्की ने समाज के अंदर रहकर बच्चा अच्छे से सीख सकता है कौन सा भी काम और उसकी अच्छे से नशोनुमा हो सकती है बोलकर इनका मानना था, ठीक है ना। और इन्होंने ही समाज और सकाफत के बारे में बात की। तो इसका सही जवाब है समाजी सरगर्मी। आपका सातवां सवाल है, बच्चे के ख्यालात और जुबान अलग अलग चलते हैं और तकरीबन 3 साल के करीब जम हो जाते हैं, ये किसने कहा। ऑप्शन ए प्रोफेसर स्मिथ, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग और ऑप्शन डी है आपका वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की। हमने पढ़ा भी था कि वाइगोत्स्की ने जुबान के ताल्लुक से कहा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके ख्यालात अलग वे में चलते हैं और उनकी जबान एक अलग वे में चलती है, लेकिन जब बच्चे 3 साल के करीब आ जाते हैं तकरीबन तो इनके ख्यालात और जुबान क्या है एक दूसरे पर इन्हिसार हो जाते हैं और एक दूसरे में जम हो जाते हैं बोलकर हमने पढ़ा था। तो ये सिर्फ वाइगोत्स्की ने कहा था। तो आपका सही जवाब है वाइगोत्स्की। आठवां सवाल है, वाइगोत्स्की के समाजी सकाफती इक्तिसाद के तश्कीली अंदाज के नजरियात के मुताबिक तश्कील इसके जरिए होती है। ऑप्शन ए सही व खता, ऑप्शन बी तजुर्बात मालूमात, ऑप्शन सी आरएस कनेक्शन और ऑप्शन डी है आपका स्टार कनेक्शन। हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी में सही व खता के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा, हमने आरएस कनेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा, हमने स्टार कनेक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ा। अगर हमने पढ़ा था तो वो था आपका मालूमात और तजुर्बात, यानी आपका सही जवाब है तजुर्बात और मालूमात। यानी वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बताया था कि हम जितना अच्छा माहौल बच्चे को अता करेंगे, उसको समाज से जोड़ेंगे, उसको अपनी सकाफत और मजहब के बारे में बताएंगे तो बच्चा क्या है अपने समाज और सकाफत से तजुर्बात हासिल करेगा और यहीं से ज़्यादा मालूमात को हासिल कर सकता है बोलकर हमने पढ़ा था। तो आपका सही जवाब बी है, यानी तजुर्बात और मालूमात। 9वां सवाल है, वाइगोत्स्की ने समाजी सकाफती नुक्ते नज़र सीखने के अमल में डैश की अहमियत पर जोर देता है। ऑप्शन ए समाजी सकाफती आला, ऑप्शन बी मोहरिका, ऑप्शन सी एट्रीब्यूशन और ऑप्शन डी है आपका मजरूद मरहला। हमने मोहरिका के बारे में भी नहीं पढ़ा इनकी थ्योरी में, एट्रीब्यूशन के बारे में भी नहीं पढ़ा और मजरूद मरहले के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था। अगर हमने पढ़ा था तो सिर्फ समाजी सकाफत के बारे में पढ़ा था। और मैंने कहा भी कि आपको जहाँ पर भी वाइगोत्स्की का नाम और समाजी सकाफत नजर आ जाए तो इन दोनों को ही चूज करना चाहिए। तो आपके सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में किस पर सबसे ज्यादा अहमियत दी, ये आपका सवाल है। तो जाहिर सी बात है वाइगोत्स्की ने समाज और सकाफत पर ज्यादा जोर दिया है। तो आपका सही जवाब है समाजी और सकाफती आला। 10वां सवाल है, ऐसा फर्द या आला जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मालूमात रखता हो और आला सलाहियत वाला हो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ZPD, ऑप्शन बी MKO, ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग और ऑप्शन डी है आपका गिफ्टेड।
तो इसका सही जवाब है आपका MKO। हमने पढ़ा भी था कि जिसके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज हो, जो हमसे ज़्यादा अच्छी सलाहियतें रखने वाला हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, MKO कहेंगे, यानी ज़ायद मालूमात दिगर कहेंगे, जिसको हमने इंग्लिश में पढ़ा था मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो इसकी मिसाल हमने क्या ली थी, गूगल को भी ली थी हमने, यानी गूगल में क्या है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो चाहे इंसान हो या फिर कोई आला हो, अगर जिसमें हमसे ज़्यादा बहुत नॉलेज हो और किसी काम में परफेक्ट हो, तो उसको हम MKO कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये थे आपके कुछ 10 टॉप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या है, आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स निकाल कर भी देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर बार याद रखिए, वाइगोत्स्की की थ्योरी से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछने का अंदाज उनका अलग होता है, लेकिन उनका अहम मकसद क्या है, समाजी व सकाफती बाहिमी ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और वाइगोत्स्की के जुबान के ताल्लुक से ही पूछे जाते हैं, बस तरीका अलग होता है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से याद रख लीजिए। जहाँ पर भी आपको वाइगोत्स्की और समाजी सकाफत नजर आ जाए, तो उसको आप आंख बंद कर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और समझने भी आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको ये क्वेश्चंस भी पसंद आए हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। जज़ाकल्लाहु खैर, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।